नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 6 जून को दिव्यांगों के हक और अधिकार के लिए श्री माननीय बच्चू भाऊ ने एक लॉन्ग मार्च का आयोजन किया है। इसमें पूरे महाराष्ट्र से दिव्यांग शामिल होने वाले हैं और हमारे महाराष्ट्र के भी, हमारे नागपुर जिले के भी सभी एसोसिएशन का, सभी संगठनों का, दिव्यांग एसोसिएशन का हमारे बच्चू भाऊ का समर्थन है। ये समर्थन इसलिए भी है कि आज दिव्यांग हक और अधिकार के लिए लड़ाई अगर कोई एक नेता लड़ रहा है तो उसमें सबसे ऊपर हमारे बच्चू भाऊ का नाम है। और पूरे महाराष्ट्र के दिव्यांग बच्चू भाऊ को अपना साथी समझते, इसलिए सभी मेरे महाराष्ट्र के दिव्यांगों से और सभी जनता से, आम जनता से भी मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया वो इस लॉन्ग मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सम्मिलित हो और इस लॉन्ग मार्च को, इस मोर्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समर्थन करें। दोस्तों, ये लॉन्ग मार्च हमारे दिव्यांगों के फ़ायदे के लिए तो है, लेकिन ऐसा ही एक लॉन्ग मार्च हम चाहते हैं कि नागपुर में भी हो। वो इसलिए ज़रूरी है कि आज हम देखते हैं कि यहाँ नागपुर ज़िले में सिम्बोसिस कॉलेज हो गया, एक बड़ी IIT कॉलेज यहाँ पर आई है और यहाँ पर पढ़ने के लिए पूरे भारत से अच्छे अच्छे घरों के लड़के IIT करने आते हैं, लॉ कॉलेज करने आते हैं। मगर अभी कुछ दिनों से मैं कुछ बातें सुन रहा हूँ कि यहाँ पर एक ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट है और इस रैकेट के द्वारा देश के उच्च वर्गीय स्टूडेंट को उस रैकेट में सम्मिलित किया जा रहा है। एटेक्स वाले बच्चे पहले तो दोस्ताई कर कर उन्हें ड्रग्स की आदत लगाते हैं और बाद में उन्हें इसका आदी बनाने के बाद में उस बच्चों को प्रेशर डालते हैं कि आप घर से पैसे मंगाओ और वो पैसा घर से मंगाता है या उसके माँ बाप जो पैसे उसके पढ़ाई के लिए डालते हैं उसमें से बहुत सारा खर्चा वो इस ड्रग्स में, सिगरेट में करता है। हमने इतना बड़ा ये कॉलेज बनाया है इसीलिए कि हमारे बच्चे आप पढ़े, डिग्रियाँ ले और अच्छे अच्छे जगह पर बैठे। मगर आज इस कॉलेजों से डिग्रियाँ लेने वाले कम और नशा करने वाले नशेड़ी बहुत ज़्यादा प्रमाण में पैदा हो रहे हैं। आज हम सब देखते हैं कि यहाँ पर जवान लड़के अपने तरीके से अपने नशे में लिप्त है और ऐसे अगर खबर आते हैं तो हमें अपने बच्चों का भविष्य अंदर में दिखाई देता है, क्योंकि आज दूसरे का बच्चा है, कल हमारा बच्चा इस लाइन में लगने को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। इसलिए अगर हम माँ बाप है, एक जागरूक माँ बाप है, तो हमें सब मिलकर इसके लिए रोकथाम के लिए प्रयास करना है। दोस्तों, जब एक बच्चा बिगड़ता है तो सिर्फ एक परिवार नहीं बिगड़ता, आजू बाजू का समाज, उसके एरिया का नाम खराब हो जाता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा स्वच्छ सुंदर नागपुर हो, यहाँ पर कोई ड्रग्स का रैकेट ना चले। और माननीय गृह मंत्री से भी मेरा नम्र निवेदन है कि आप हर जगह आंखें बंद करके ना बैठे। आप जब से गृह मंत्री बने हैं तब से यहाँ आमदारों की चोरी होना चालू हो गया है, खासदार चोरी होना चालू हो गया है, ड्रग्स के रैकेट चालू होने हो गया है, भोंदू बाबाओं का प्रकोप यहाँ बढ़ रहा है, खरात हो गए, ऐसे कई एब्सटेन फाइल हमारे भारत में, जो भारत सबसे ज़्यादा धार्मिक कहलाता है, उस देश में भोंदू बाबा के ऐसे कारनामे अगर उजागर होंगे और ये इतने बड़े लेवल के कारनामे बोलेंगे और पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी कुछ भी जानकारी नहीं है, तो फिर अभी हमारे गृह विभाग के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा गृह विभाग का मंत्री कितनी बातें करता है लेकिन काम कुछ नहीं करता। सबसे पहले हमारे गृह विभाग को जागरूक होना पड़ेगा। इस तरह के ड्रग्स रैकेट को पकड़ने के लिए, इन भोंदू बाबाओं का पर्दाफाश करने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो मंत्री है, इनको ऐसा लगता है मेरा घर सेफ है तो मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अब मंत्री अगर ऐसा सोचता है तो फिर हम जनता की जवाबदारी बढ़ जाती है। मेरा यहाँ नागपुर के हर महिलाओं से, हर माता जी से ये निवेदन है कि कृपया आप अपने घर में अपने बच्चों पे नज़र रखें। इनको कोई लत तो नहीं है, अगर इनको कोई लत है तो आप अच्छे कंसल्ट से, साइकोलॉजिस्ट से इनका टेस्ट कराएं, इनका समुपदेशन करें, इनको मार्गदर्शन करें, एक साइकेट्रिस्ट से इनका मार्गदर्शन करें, क्योंकि ये जो ड्रग्स पीने वाले बच्चे होते हैं, ये बच्चे अपने धुन में कुछ भी कर सकते हैं और इन्हें किसी की जान लेना, अपने माँ बाप को मारना, ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये नशे की हालत में कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये होश में नहीं होते। तो सभी मेरे माताओं से हमारा नम्र निवेदन है कि जल्दी इस विषय में प्रहार एक लॉन्ग मार्च निकलने वाला है
और गृह मंत्री के कार्यालय उनके घर तक जाने वाला है, ताकि उनके इस विषय पर प्रकाश वो डाले और गृह विभाग माननीय फडणवीस जी इस पर थोड़ा जागरूकता लीजिए, क्योंकि आप इस नागपुर के आमदार भी है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी है, गृह विभाग आपके तरफ है, तो कृपया अपने गृह विभाग को जागरूक कीजिए। पुलिस को सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित ना करे, तो ये भ्रष्टाचार जो यहाँ पर गुनाह हो रहे हैं, जो यहाँ पर गलत काम हो रहे हैं, इनको रोकने का प्रयास भी पुलिस डिपार्टमेंट करे। ऐसे मेरी यहाँ के गृह विभाग से नम्र निवेदन है, और सभी महिलाओं से मेरा नम्र निवेदन है कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें, और उन्हें इन गलत लत में अगर पड़ता है तो खुद होकर आगे आए, खुद होकर पुलिस स्टेशन में जाए, अपने बच्चों की कंप्लेंट कर ये ना देखे, क्योंकि आज अगर आपने इनका रोकथाम नहीं किया तो ये बच्चे कल आपके हाथ में नहीं रहेंगे। और एक बार अगर देर हो गई, क्योंकि हमने खुद देखा, हमारे बस्ती में एक लड़का था, आर्यन छोटे करके उसका नाम था, इतना अच्छा लड़का था, पढ़ाई करता था, 12वीं की एग्ज़ाम दे चुका था, कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा था, मगर ड्रग्स के हालत के वजह से, नशे की वजह से, वो जो ड्रग्स का नशा है उसके दिमाग में चढ़ गया, और आखिर वो पागल जैसे हरकत करने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। अकेला लड़का था, माँ बाप का, आज अकेला लड़का माँ बाप को छोड़ के गया, तो उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है, उनका दुख वही समझ सकता है, हमें कुछ नहीं। लेकिन ये दुख हमारे घर में ना हो, हमारे नागपुर शहर के किसी भी घर में ना हो, इसलिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है। तो आइए एक लॉन्ग मार्च हम अपने नागपुर शहर में निकालें इस ड्रग्स के खिलाफ। आप सभी शामिल हो तो ऐसे में सबसे नम्र निवेदन करता हूँ।